प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, मुसलमान आज कांग्रेस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, ये कांग्रेस का मानना है। कर्नाटक में 4% आरक्षण के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और ज्यादा। लेकिन वहां कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जो मुसलमानों का आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। तो कांग्रेस इस तरफ इशारा भी तो कर रही है कि आप भाव नहीं दोगे तो प्रशांत किशोर को भी साथ ले लेंगे, आप भाव नहीं दोगे तो पप्पू यादव खुल करके हमारी तरफ आ जाएंगे, पप्पू यादव को हम टेक्निकली अपने साथ ले लेंगे, फिर सीमांचल में आप क्या कर लीजिएगा। सवाल ये उठता है, ऐसे भी हम कितनी सीटें जीत लेते हैं, जब हमारे पहलवान ही जीतते हैं तो वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और बाकी हम ऐसा अलायंस बनाएंगे, मजबूत अलायंस बनाएंगे, फिर आपकी क्या स्थिति होगी। यही तो कांग्रेस का गेम बदला हुआ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस ये सोच रही है मृत्युंजय जी कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है ना, मुख्यमंत्री कन्हैया कुमार को तो बनना नहीं है, राहुल गांधी को बनना नहीं है, कृष्णा अल्लावरू को बनना नहीं है, राजेश राम को बनना नहीं। 17-19 सीटों से हमारा क्या होगा अगर हम अलग भी लड़े, हम जीते ना जीते आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, जो आपको चांस दिखाई पड़ता है। और अगर हमने अच्छी खासी सेंधमारी कर भी दी तो कितना नुकसान होगा आपको। और कांग्रेस के भीतर ये कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर है कि मुसलमान हमारा हो चुका है, दलित को हम साधेंगे, ओबीसी की बात करेंगे और हम उस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। भले ही चेहरा हमारा ठीक है, कन्हैया पदयात्रा करेगा, रोजगार पलायन की बात करेंगे, लेकिन हमारी पॉलिटिक्स इस तरह की होगी। ऐसे में सवाल उठता है, यही तो कांग्रेस कह रही है जो हमने अपने इंट्रो में कहा। कांग्रेस का मानना है मुख्यमंत्री आपको बनना है, मुख्यमंत्री हमें नहीं बनना है। और आपका स्टेक बड़ा है, जैसे लोकसभा में मेरा स्टेक बड़ा होता है तो बिहार में आप 4 सीट दे देते हैं, 9 सीट दे देते हैं और हम सब कबूल कर लेते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपका स्टेक बड़ा है, आपको सीटें भी ज्यादा देनी होंगी, आपको उप मुख्यमंत्री का पद भी देना होगा, और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता अपने नेताओं को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि जाइए जमीन पर मेहनत करिए, वोट को साधिए, हमें रिस्पेक्टेबल सीटें चाहिए। चुनाव से पहले जो सीटों का बंटवारा हो उसमें रिस्पेक्टेबल सीटें चाहिए। मृत्युंजय जी। पंकज जी, आपको ध्यान होगा पिछली बार 2020 के जब चुनाव थे और राजद और कांग्रेस साथ में लड़ रही थी, और खुद राहुल गांधी ने तेजस्वी को सीएम पद का फेस घोषित किया था। लालू जी उस समय जेल में रांची में थे, और एक तरह से एकदम जेस्चर था उनका कि तेजस्वी हमारे सीएम पद के उम्मीदवार है। लेकिन उस जेस्चर का मेरे ख्याल से रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ। राहुल गांधी को ये उम्मीद थी कि ये जो जेस्चर कर रहे हैं हम स्टेट इलेक्शंस में, जब नेशनल कोलिशन की बात आएगी, बाद में जब इंटी गठबंधन बनेगा, तो उसमें बहुत ऑब्वियस होगा कि जो पीएम पद का फेस होगा वो राहुल गांधी ही होगा, जो कि हुआ नहीं। एक्चुअली किसी भी पार्टी ने मोटे मोटे तरीके से कांग्रेस को छोड़कर बहुत क्लियरली ये बोलने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। उस जले पर और नमक छिड़क दिया लालू जी ने अभी कुछ दिन पहले, जब कह दिया कि ममता बनर्जी को अब लीड करना चाहिए। तो राहुल गांधी का मेरे ख्याल से एक तो व्यक्तिगत लेवल पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, तो दूसरी एक व्यक्तिगत लेवल पर भी उन्हें लग रहा है कि मैंने इतना अच्छा जेस्चर दिखाया पिछली बार, खुद से आगे बढ़ के कहा कि तेजस्वी सीएम पद के उम्मीदवार है, और इन लोगों ने वो रेसिप्रोकेट नहीं किया है। तो इस बार मैं ये नहीं करने जा रहा हूं, ये उदारता मैं नहीं दिखाने जा रहा हूं। दूसरा, जैसा सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस आज उस स्टेज पे है अपने पॉलिटिकल करियर में जहां पे उसके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, और इसलिए देखेंगे वो एकदम फ्रंट फुट पे आके खेलेगी। वो नए नए लीडर्स को डेवलप करने की कोशिश करेगी। वो कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, या जो भी पुराने, जो अखिलेश सिंह वगैरह, जो भी थोड़े बहुत लालू से करीबी हो, उनको हटा दिया गया। एक रीजन वो भी माना जाता है हटाने का, क्योंकि लगता था कि फिर हम राजद के पीछे ही चलते रहेंगे अगर अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो एक प्रकार से कांग्रेस के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है, और वो जो भी इस पिच पर खेलेगी वो आगे के लिए खेलेगी। और गठबंधन में साथ जाना तो ठीक है, एक प्रकार से वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी थोड़ा बहुत दिखाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है अलग अलग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जब नेगोशिएशन की बात आएगी उसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस इस बार एक हार्ड बार्गेनर का रूप लेगी। 70 से कम सीटों पे मुझे नहीं लगता है कांग्रेस इस बार मानने वाली है, चाहे राजद कुछ भी कर ले। दूसरा, जैसे डिप्टी सीएम पद की सब लोग बात कर रहे हैं, कांग्रेस का ये भी एक रुख रहेगा कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर आप देखिए, जहां कहीं भी कोलिशंस होते हैं,
डिप्टी सीएम का पद दिया ही जाता है और वो डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। मुझे नहीं लगता है, लेकिन राजद पहला एक तो डिप्टी सीएम के पद पे तैयार होगा, और दूसरा कन्हैया कुमार के डिप्टी सीएम के पद पर तो राजद कभी भी तैयार नहीं होगा पंकज, ये तो एकदम गिवन है। ये उनके लिए राजनीतिक सुसाइड होगा तेजस्वी और लालू के लिए, अगर वो कन्हैया को डिप्टी सीएम बना देते हैं। हम सभी इस चीज को फोर्सी कर सकते हैं कि अगर एक किसी मंत्रिमंडल में तेजस्वी सीएम हो और कन्हैया डिप्टी सीएम हो, तो कन्हैया उनको ओवरशैडो कर जाएंगे। तो वो तो राजद भले ही सरकार न बनाएंगे, आपको 2005 की वो स्थिति याद होगी जब रामविलास पासवान जी ने कह दिया था कि मुस्लिम सीएम अगर दोगे तो मैं सरकार में समर्थन दूंगा, लेकिन राजद ने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि फिर एलजेपी उसका क्रेडिट ले जाएगी और हम सरकार भी बनाएंगे और कोई फायदा भी नहीं होगा। तो सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन कन्हैया को डिप्टी सीएम तो नहीं बनने देगी कभी भी। ये मेरा बहुत क्लियर आकलन है इस चीज को लेकर। लेकिन पूरी नेगोशिएशन जो है 70 सीट वाली नेगोशिएशन, उस पर लगता है मुझे कांग्रेस इस पर काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएगी। कांग्रेस को बहुत हद तक पीछे नहीं हटना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाकी पार्टियां भी जो वो भी बहुत आक्रामक हो गया। आप मुकेश सहनी जी को देखिए, वो भी बोल रहे हैं मुझे भी 60 सीटें चाहिए और मुझे भी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पहले से ही मुझे क्लियर करके दे दीजिए। मेरे ख्याल से राजद एक ऐसी स्थिति में है, क्या सब लोग जान रहे हैं कि वो जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसे ही वो पिछड़ रही है। तो जितना भी मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं राजद से, वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। जमीन पर अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करें, सदन में अपने नंबर ऑफ एमएलए बढ़ाने की कोशिश करें। रहना तो बहुत हद तक विपक्ष में ही है, लेकिन विपक्ष में ही रहे तो अपने पार्टी का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा ज्यादा मजबूत हो। इस कवायद में मेरे ख्याल से सारी पार्टीज लगी हुई है पंकज जी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।